जन पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो। ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी अंडा इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती। होश में अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, बेविचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो कि अच्छे आचरण करो, किसी जीव को दुख मत दो और गंदे भोजन से बचो। गंदा भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो हमको भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, तब शांत मन होता है। ऐसे थोड़ी शांत हो जाता है। मन अशांत तभी है कोई पापाचरण हो रहा है और भगवान नाम जप नहीं हो रहा, इसलिए है। मन अशांत हो जाएगा यदि तुम्हारे द्वारा पाप होगा, यही दंड है। शुभम रावत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या जो ईश्वर के प्रति भाव प्रकट होता है वो अपने आप होता है या हम स्वयं चुनते हैं कि वे मेरे क्या हैं? जब हमारी धरा होती है, जैसे हमारे सतोगुण है और हम भजन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे भाव आएंगे। अगर हमारा रजोगुण बढ़ गया तो भोग भाव आएंगे, गंदे भाव, भोगने वाले, जो इंद्रियों के भोग संबंधी हैं। और यदि तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसे भाव आएंगे। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत अभी भाव आ रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत थोड़ी भाव आ रहा है। सतोगुण हुआ तो अच्छे भाव आ गए, रजोगुण हुआ भोग भाव आ गए, तमोगुण आया निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ गया, द्वेष भाव आ गया, हिंसा भाव आ गया। ये गुणों के अंतर्गत चल रहे हो, अभी कोई गुणातीत थोड़ी हुए। तो नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो, अपने आप गुणातीत हो जाओगे, तब स्थायी भाव आएंगे। अभी स्थायी भाव थोड़ी, कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी वैराग्य तो कभी भोग। ये मन की ऐसी चंचलता चलती रहती, कोई स्थायी तो है नहीं। स्थायी तब होगी जब अच्छा भोजन करो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, तब। ये नींव है। चाहे मंदिर बनाओ, चाहे घर बनाओ, अगर नींव मजबूत है तो तुम्हारा घर अच्छा, तुम्हारा मंदिर अच्छा। तो चाहे संसार की उन्नति चाहो, चाहे भागवती की उन्नति चाहो, उसके लिए नींव अच्छी चाहिए। नींव पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार। जहाँ देखो आप कोई तीर्थ स्थान में तीर्थ स्नान करने नहीं जाता कि चलो भाई तीर्थ स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। पिकनिक मनाने जाते हैं। आए, होटल लिया, मौज मस्ती, गंगा किनारा, यमुना किनारा, पवित्र जगह, अपवित्र विचारों की भीड़ लग रही। अगर आप पवित्र भोजन पाओगे, ब्रह्मचर्य रहोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो आप में जो बल आएगा वो मांस अंडा इससे थोड़ी आता है। तो सब गंदी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। और हो जाओ फिर तुम्हें दुर्दशा जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर दुर्दशा भोगनी पड़ती है। जो जीवों को कष्ट दे करके अपने शरीर को मोटा करता है, वही शरीर उसके लिए दुखद हो जाता है, सोचने लायक नहीं रहता। हाथ पैर बुढ़ापा से आएगा ना, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कह रहे धर्म से चलो, सत्य से चलो, पवित्रता से चलो, हमारी बात मान लो। ना मानोगे तो आपका रास्ता अधर्म की तरफ जा रहा है, जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ शोक है। इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो। आकाश जिंदल जी, महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि हम अच्छे कर्म करते समय ये भाव रखें कि भगवान देख रहे हैं और इससे हमें अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छे फल का लालच का क्या उस कर्म का आध्यात्मिक मूल्य कम कर देता है? नहीं, उत्साह बढ़ता है। इससे उत्साह बढ़ता है हमारा, और भगवान के सानिध्य का भाव आना, ये अध्यात्म की बहुत अच्छी उन्नति के लिए वृत्ति है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सर्वेश्वर भगवान देख रहे हैं और उसका फल अवश्य मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किया हुआ गंदा कर्म या अच्छा कर्म, शुभ अशुभ कर्म, दोनों का फल अवश्य मिलता है। क्योंकि ईश्वर देख रहा है। वो शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात। वो सहस्राक्षा, वो हजारों नेत्रों वाला है, वो अनंत नेत्रों वाला है। जहाँ तुम हो वहाँ वो है, और जो तुम कर रहे हो
वो देख रहा है, उसको किसी की साक्षी या गवाही की जरूरत नहीं है, और हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा, ऐसा भाव रखना उत्तम है। इसमें अध्यात्म में कोई हानि होने वाली नहीं है। दिल प्रियम वसु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने हर संत और आपके श्री मुख से भी सुना है कि गुरु और भगवान में गुरु की स्थान ऊपर है, पर देखो एक बात हम तुम्हें बताएं, किसका प्रश्न है? भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, कोई नहीं है। हमारी बात समझना। तुम हम स्थान इसलिए देते हैं कि भगवान के हृदय में रहने पर भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब संत और गुरुदेव का सानिध्य मिला तो हमारी दुर्गति सदगति में बदल गई। हमारे बुरे आचरण छूटने लगे, अच्छे आचरण होने लगे, भगवान का भजन करने लगे, आनंद आने लगा। तो आनंद सिंधु के हृदय में रहने पर भी आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनका दास मिला, उनका भक्त मिला, उनका सेवक मिला, तो आनंद की वृद्धि हो गई। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन ये भाव है, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, फिर भगवान से अधिक होने की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हो? गिरिराज जी भगवान ने उठाया, 21 किलोमीटर के हैं। एक गिरिराज जी की शिला कोई ऐसे उठा के देखे, 7 दिन 7 रात्रि, 7 वर्ष के बालक थे नंदन। उनकी समानता कोई कर सकता है? दावानल लग गया तो मुंह में पी लिया, एक कोबरा काट ले तो मरना निश्चित हो जाए यदि हमको सही समय पर औषधि न मिले। कालिया नाग के दह में कूद करके उसका मर्दन करके रमण द्वीप में। भगवान जैसा तो सिर्फ 6 दिन के थे, 6 दिन में मच्छर मारने की भी ताकत नहीं होती बालक में। और पूतना जैसी महान राक्षसी जो 6 कोस तक जिसका शरीर था, कुल्हाड़ से काटा गया, ऐसी राक्षसी को 6वें दिन रंगा दिया भगवान ने। भगवान जैसे सिर्फ भगवान, भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, मानी संख्या, सवाल हल करना है ना, मानी संख्या। मेरे पिता भगवान, मेरे भगवान से भी बढ़कर माता पिता है, मेरे गुरुदेव भगवान से भी बढ़कर मानी संख्या। जब मानी संख्या किया तो सवाल हल हो गया। मानी संख्या ये पत्थर की मूर्ति भगवान, मानी संख्या ये छवि भगवान, मानी संख्या ये भगवान। जहां एक जगह मानना शुरू करो और सब जगह उसी को फैला दो, अपनी भावना को, मुक्त हो गए। देखो एक जगह गुरु माना जाता है और फैला सब जगह दिया जाए। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। चराचर में मेरा गुरुदेव व्याप्त है, तो सब भगवान है। व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान चराचर में व्याप्त हैं, मैं नमस्कार करूं। ये मानी संख्या, ये गुरुदेव शुरू किया एक जगह से और फैला दिया पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में विश्वात्मा भगवान ही है, दूसरा वही गुरु है, वही शिष्य है, वो इन्हीं का सारा खेल चल। जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि आप हमसे जितना प्यार करेंगे हम आपके विपरीत होंगे, जितना श्री जी से प्यार करोगे उतना हम आपसे प्यार करेंगे। महाराज जी, इसका भाव समझ। इसका निरपेक्षम, संत निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। तो हम संत वेश में हैं, तो हमें भगवत भाव से देखो, चाहे मनुष्य भाव से देखो। हमारी एक पद्धति रही है किसी से प्यार ना करना, अंदर से सब में भगवान को देखकर प्यार करना। तो तुम बाहरी नमस्कार प्रणाम खिलाना पिलाना सब करो, हम बिल्कुल तुमसे निरपेक्ष रहेंगे। और जब तुम श्री जी से प्यार करोगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे। ये रहस्य है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। कोई एक नहीं है जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा मित्र हो। और कोई जब मित्र ही नहीं तो शत्रु कैसे हो सकता है? कोई नहीं। आप द्वेष करो हमसे, हम आपसे द्वेष नहीं करते। आप निंदा करो हमारी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप बुरा कहो, हम आपका मंगल चाहते हैं। हमारा प्रेम सिर्फ एक परमात्मा से और उसी के भाव से प्रेम है सबसे। ऐसे हमारा पर्सनल किस कोई नहीं। पर्सनल में केवल प्रभु हैं, उसके सिवा कोई नहीं है, ना कभी कोई हो सकता है। उस स्थान में किसी के लिए प्रवेश नहीं, जगह नहीं। प्रभुमय हो गए तो जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवं ताके चरण बिट। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। हमारे प्रभु का ये भक्त है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ प्रभु के नाते से। मेरे शरीर से कोई प्यार करे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं।
सवाल नहीं। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये भगवान को समर्पित है, कभी नहीं। जहाँ ऐसा कभी हमें लगा तो हमारा जहाँ प्रतिकूल रूप हुआ तो अपने आप उसकी भावधारा अपने आप बदल गई। ऐसे थोड़ी हो। एक जमींदार थे, सैनपुर में थे, साष्टांग दंडवत, 20 लोग साथ, बड़ी बड़ी झबिया में अंगूर और सेव ये सब ऐसे। तो कहा थे, बोले सरकार अगर हुक्म हो तो प्राण त्याग दें, हम आप पर इतना समर्पित हैं। एक दिन सभा में खड़ा किया, हम अपमानित वाले शब्दों को उच्चारण किया तो उनका गलती क्या, हमका बिना गलती के। तो बोले बिना गलती के तो उचित नहीं, हमका उचित अनुचित का व्यवहार और जगह किया जाता है, गुरुजनों से नहीं। जब तुम्हारा तन समर्पित तो हमारे लिए प्राण दे सकते, तो हम चाहे तुम्हारा अपमान करें चाहे सम्मान करें। अल्ले दूसरे दिन से डलिया बंद हो गई। अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं, अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं जो गुरु के द्वारा युक्तियां मिली। अगर पास हो जाता कि सरकार आपके हैं, आप चाहे हमको अपमानित करो सम्मानित, तो हम ये विषय थोड़ी लगता, मैं आपका हूँ, सभा में खड़ा करके अपमानित करो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का जमूरा है संत, सबसे बड़ा जादूगर भगवान है। देखो ना, पूरे अनंत ब्रह्मांड माया के द्वारा रच दिए। उनका जमूरा है, जो संत है, जो भक्त है, वो उनकी हर जादू को जानता है, भगवान के हर इशारे को समझता है, भगवान के हर चाल को देखता है, इसलिए माया उसे फंसा नहीं सकती। ये शरीरों का प्यार माया है, आत्मा का प्यार अध्यात्म है। हम आत्म प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार नहीं करते। तुम सुंदर हो कि असुंदर हो, तुम अच्छे हो कि बुरे हो, हमारे प्राण प्यारे हो। जैसे लोग कहते हैं ऐसा आदमी तो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहिए, नहीं है, तुम्हारी दृष्टि है। हमारे सामने तो घोर पापात्मा भी आ जाए तो हम उसको आपसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो अपने पाप आचरण से उठे और हमारे संग से महान बने, इसीलिए तो महात्मा कहे गए हैं। और किस बात के लिए महान? अच्छे को तो सब कोई स्वीकार करता है, और बुरे को? ये दरबार ऐसा है कि घोर बुरे को भी गले लगाकर उसकी बुराई को छोड़कर अच्छा बनाना। मेरा भगवान इस रूप में आया हुआ है, उसका आदर है और उसका परिवर्तन होगा। वो आया है, वो बातें सुनेगा तो उसका भाव बदलेगा, परिवर्तन होगा, बुराइयां छूटेंगी, अच्छा बनेगा। ऐसा तो नहीं है। एक आदमी को हम बताएं जो हर समय कट्टा खोसे, शराब पिए और पूरे गांव में आतंक मचाया था, बिल्कुल घुस के बात की उससे, जैसे अपने किसी प्रिय से बात की जाती है। हम कहा आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। बोला गला काट दिया जाए तो भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं आपके सामने वचन करता हूं। आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा करता है, एरिया में पूरे फैलाए हुए भगवत भक्ति, नाम कीर्तन, ये। और वो आदमी जो कट्टा खोसे, अतरे दिन कोई न कोई हरकत, कोई न कोई गंदी हरकत करने वाला। तो अगर संत संग से सुधार ना हो तो संत संग कैसा? और अगर संतों के पास बुरे आदमियों को जाने को रोक दिया जाए तो फिर मतलब अस्पताल में बीमार आदमी नहीं जाएगा। अगर ये लिख दिया जाए तो अस्पताल का मतलब क्या होता है? अस्पताल का मतलब क्या होता है? हम डॉक्टर हैं, बुराइयों को मिटाने के लिए ही संत बने हुए हैं। संतों का मतलब अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना। आज देखो प्रवचन सुन करके सैकड़ों लोग गंदी बातें छोड़ रहे हैं, गंदे आचरण छोड़ रहे हैं, भगवान की उन पर कृपा हो रही है। तो संतों के यहाँ ये सोचना कि बुरे आदमी ना जाएं, ऐसा नहीं। जितने बुरे हैं वही आवे केवल, तो उनकी बुराइयां छूट जाए तो हमारी समाज अच्छाई से भर जाएगी। प्रीत कौर जी, जयपुर। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, सत श्री अकाल। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि आत्मा और मन अलग अलग होते हैं, और ये भी कहा था कि जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता भोगनी पड़ती है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब आत्मा और मन अलग है तो मन तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। किसने कहा? किसने कहा? ये किसने कहा कि मन खत्म हो जाता है? मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध भोग, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंदमय, उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अर्थात वारुणेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, ये सब
प्रयोग में नहीं आ सकते, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सुख दुख का भोक्ता मन है, यही बार बार आत्मा के साथ जन्म मरण लेता है, और यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन बंधन युक्त, और भगवान का चिंतन करने से मोक्ष युक्त होता है। तो विषय चिंतन से मन को हटाकर जब भगवान में लगाते हैं तो मन अमना हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जो भगवान की भक्ति के रस में लीन है उसे फिर कोई कामना है। निज सुख बिन मन होई किथीरा, जब अध्यात्म सुख मिलने लगता है तो बाह्य सुखों का त्याग हो जाता है, तब मन लीन होता है। ऐसे मन थोड़ी नष्ट होता है, मन नष्ट होने वाली वस्तु नहीं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ, वो भगवत स्वरूप है। विषय चिंतन करने के कारण मलिन हो गया है, भगवत चिंतन करके निर्मल करो, कृष्णमय हो गया मन, मन ही कृष्ण हो गया, क्योंकि कृष्ण है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। समझ पा रहे आप? मेरा प्रश्न है, जैसे आत्मा अलग हुई मन अलग हुआ। तुमने कहा शरीर के साथ मन नष्ट हो जाता है, हाँ कहा ना? हाँ। मन नष्ट नहीं होता है। वही हमने उत्तर दिया कि मन नष्ट होता है भजन के द्वारा। जब हम भजन करते हैं भगवान का तो मन अमना हो जाता है। मन की सत्ता है कामना, कामनाएं उत्पन्न होना है मन की सत्ता है, संकल्प विकल्प। और जब संकल्प विकल्प होना बंद हो जाता है तो मन ही श्री कृष्णमय हो जाता है। तो श्री कृष्णमय मन आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मन ब्रह्ममय। तो जो आत्मा वही मन हो जाता है, मतलब मन आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे तरंग है ना, तो समुद्र की ही है ना, हम उसको समुद्र नहीं कह सकते, तरंग कहेंगे। समुद्र अलग है और तरंग अलग है, लेकिन क्या अलग है क्या? उसी की है। और जहां वायु विकार नष्ट हुआ तो आप तरंग नहीं कह सकते, समुद्र ही हो गया कि नहीं? तो ऐसे मन में जो माया का विकार है, जब तक विकार है तब तक वो मन है, और जहां विकार खत्म हुआ तो जैसे तरंग समुद्र हो गई, ऐसे मन आत्मस्वरूप हो गया।